अक्सर सुनने में आता है कि अपराधी अपना अपराध करके बच निकला और जब उसे लगने लगता है कि अब वो पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर जा चुका है, अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, तभी कभी ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई सुराग या कोई ऐसी तकनीक सामने आती है जो अपराधी को पकड़वा ही देती है और पुलिस की गिरफ्त में ला ही देती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं शाली यादव आपके सामने एक ऐसी ही कहानी ले आई हूँ जिसमें एक अपराधी 40 साल बाद एक कोका कोला कैन की वजह से पकड़ा जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना पूरा प्यार मेरे चैनल को दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये कहानी है सिल्विया कोयला की, जो कि कोलोराडो यूएसए में रहती थी। सिल्विया की उम्र 34 साल थी और पेशे से वो एक आर्किटेक्ट थी। अब दिन था 4 अगस्त 1981, सुबह का वक्त था। सिल्विया के पिता उसके घर उसे कॉफी के लिए बुलाने आते हैं, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचते तो देखते हैं घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। अब जब वो उसके घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में सिल्विया की लाश पड़ी हुई है, जो कि बिना कपड़ों के है। उसका चेहरा एक टॉवल से ढका हुआ है और उसके हाथ को उसी की एक शर्ट से बांधा था। जब उसके पिता वो टॉवल को हटाते हैं उसके चेहरे से तो देखते हैं कि उसके माथे पर एक गोली का निशान है। घबराए हुए उसके पिता सबसे पहले तो अपनी बेटी की लाश को किसी कपड़े से ढकते हैं और लैंडलाइन की तरफ दौड़ते हैं पुलिस को फोन करने के लिए, लेकिन लैंडलाइन का तार पहले से ही कटा हुआ होता है। अब वो किसी तरह पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस घर आती है। अब तफ्तीश शुरू होती है। पहले तो पुलिस देखती है कि बेडरूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि खिड़की बहुत मजबूत थी, टूटी नहीं। तो बाथरूम की खिड़की को तोड़ा गया है, जहां से शायद खूनी अंदर आया होगा। अब साथ ही उसके बेडरूम में, उसके बेड पे, उसकी तकिया पे, उसके पास पड़े पावदान पे हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। सब कुछ खून से सना हुआ था और बेड के पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ था, जो कि पूरा खून से लपलपाया हुआ था। अब फॉरेंसिक की टीम आती है, हर जगह से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। वो तकिया, वो चादर, वो रग, वो चाकू, हर चीज को पुलिस ले जाती है। साथ ही वो शर्ट जिससे सिल्विया के हाथ बांधे थे उसको भी ले जाती है। और क्योंकि सिल्विया का शरीर बिना कपड़ों का था, इसलिए उसके प्राइवेट पार्ट से भी सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद पुलिस घर वालों से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में पता चलता है कि सिल्विया के घर ना तो एक दिन पहले कोई आया था, ना तो उस दिन कोई आया था। और एक दिन पहले ही सिल्विया की बात उसकी बहन से हुई थी रात के 11 बजे के करीब। इसका मतलब था कि उसका फोन रात के 11 बजे तक चल रहा था और जो कि फोन की लाइन काटी गई थी वो 11 बजे के बाद ही काटी गई थी, यानी कि वारदात रात के 11 बजे के बाद ही हुई है। अब पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है, जिसमें सिल्विया की मौत के दो रीजंस होते हैं। पहला तो उसकी छाती पे किए गए चाकू से वार, जिसकी वजह से उसके हार्ट में और लंग्स में चोट लग जाती है। दूसरा, उसके सर में मारी हुई गोली। साथ ही पोस्टमार्टम में यह भी क्लियर होता है कि सिल्विया के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। इधर फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आती है, जिसमें जो भी सामान फोरेंसिक की जांच के लिए सिल्विया के घर से कलेक्ट हुई थी, उनमें एक सीमन का सैंपल भी पाया गया है। अब क्योंकि उस जमाने में तकनीक उतनी अच्छी थी नहीं, फॉरेंसिक्स में उतनी डेवलपमेंट हुए नहीं थे, तो केस कहीं ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहा था। समय भी बीतता चला जा रहा था, लेकिन बीतते समय के साथ डेवलपमेंट्स भी हुई और 1983 में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव लाइट का इजाद किया, जिसमें जो भी आर्टिकल्स उनके यहाँ से, सिल्विया के यहाँ से कलेक्ट किए गए थे, उसे और भी बारीकी से देखा जा सकता था। और जब उसे बारीकी से चेक किया तो उसमें एक फॉरेन डीएनए भी दिखाई दिया। अब क्योंकि डीएनए बहुत ही कम अमाउंट में था, उसे रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था उसमें से, और इस वजह से अब उस डीएनए की जांच करने के लिए बहुत कम सैंपल होने की वजह से उसे डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर साइंस ने तरक्की की, फॉरेंसिक में डेवलपमेंट हुए और सन 2000 में डीएनए को डेवलप किया जा सकता था। तकनीक आई और डीएनए को डेवलप भी किया गया। लेकिन अब जब उस डीएनए को डीएनए डाटाबेस जो कि पुलिस के पास होता है उसमें डाला गया, तो उसका कहीं कोई मैच नहीं था, जिससे पता चलता है कि शायद जो अपराधी था उसका ये पहला ही जुर्म था। अब क्योंकि इस डीएनए का कहीं कोई मैच नहीं मिल रहा था, इसलिए पुलिस हर साल इस डीएनए का मैच करने की कोशिश करती थी अपने डेटाबेस में। लेकिन कई साल बीत जाने तक भी कहीं कोई मैच मिला नहीं। तभी
2020 में एक कंपनी सामने आई जिसका नाम था यूनाइटेड डेटा कनेक्ट, जो कि हेल्थ रिसर्च पर्पस की वजह से लोगों का डीएनए का डेटा कलेक्ट करके रखती थी। अब पुलिस ने इस कंपनी की मदद लेने का सोचा और उस डीएनए को इस कंपनी के डीएनए डेटाबेस में मैच के लिए भेजा। और इस बार लकीली 26 मई 2020 को ये डीएनए मैच हुआ। और जिस फैमिली ट्री से ये डीएनए मैच हुआ था, उस फैमिली ट्री के कई लोग मर चुके थे और बहुत कम लोग बचे थे। अब पुलिस जो लोग बचे थे उनकी जांच में लग चुकी थी। अब क्योंकि उस फैमिली के बहुत ही कम लोग बचे होते हैं, तो पुलिस सबके बारे में जांच करती है और पता लगाती है। तभी उन्हें एक इंसान पे सबसे ज्यादा शक होता है। उसका नाम था डेविड डेनबी। उसकी एज उस समय थी 62 साल और वो नेब्रास्का में रहता था। अब क्योंकि पुलिस को उस पर सबसे ज्यादा शक था, इसलिए पुलिस उसको हर जगह फॉलो भी करती थी और उसके घर के बाहर भी नजर रखी गई थी। अब एक रोज डेविड जब अपने घर के बाहर कचरा रखने आया, तो पुलिस क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा शक करती थी, उसकी कचरे की पेटी को भी खंगालती है। उसके कचरे में से एक बिल निकलता है जिसमें उसने एक वनीला फ्लेवर का कोका कोला का कैन भी खरीदा था। और लकीली वो कैन उस कचरे के पेटी में भी होता है। अब पुलिस उस कैन को कलेक्ट करती है और फोरेंसिक्स के पास भेज देती है जांच के लिए। और जांच की रिपोर्ट में वो जो डीएनए सैंपल होता है और वो जो कैन पे सैंपल मिलता है, वो दोनों परफेक्टली मैच हो जाते हैं। इसके बाद बिना देर किए डेविड को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ की जाती है। लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद भी डेविड अपना जुर्म कबूलता नहीं। वो कहता है कि हो सकता है कि सिल्विया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड बहुत अग्रेसिव था। कई बार हाथापाई भी हो चुकी थी। इस बारे में उसके माँ बाप भी जानते हैं। लेकिन ये सब उसके बहाने थे। वो सिर्फ जुर्म से बचने के लिए पुलिस का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना चाहता था। अब पुलिस अपने सारे सबूतों को लेती है और कोर्ट ले जाती है डेविड डेनवे को। वहां पे सारे सबूतों को देखते हुए कोर्ट डेविड को दोषी करारती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। जो केस इतने सालों से अटका हुआ था, 40 सालों से पुलिस जिस दोषी को ढूंढ रही थी, मात्र 40 घंटे में उस केस को सुलझा दिया जाता है। और फाइनली 40 साल बाद सिल्विया को जस्टिस मिलता है। लेकिन इस इंसाफ को देखने के लिए सिल्विया के ना तो माँ बाप जिंदा होते हैं, न ही उसके घर से कोई आ पाता है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें 40 साल बाद जब अपराधी को लगने लगा कि वो अपने अपराध से बच चुका है, तब एक कोका कोला की कैन ने उसका सारा सच सामने ला के रख दिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ यूं ही इस कहानियों के सफ़र के लिए जुड़ जाएं।